कोलकाता में 1970 का दशक, एक ऐसी जमीन जहां सियासत की हवा में लाल झंडे लहराते थे। 34 साल तक वामपंथी सरकार का किला अडिग था, लेकिन इस किले को चुनौती देने वाली एक आवाज उभर रही थी। एक ऐसी औरत जिसे लोग दीदी कहते हैं, ममता बनर्जी। ये कहानी है उनकी, एक जुझारू बेटी, एक बगावती नेता और पश्चिम बंगाल की तूफानी सियासत की मशाल। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में ममता का जन्म हुआ। पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी और मां गायत्री देवी एक गृहिणी। लेकिन 17 साल की उम्र में ममता का संसार हिल गया जब पिता की मृत्यु ने उन्हें जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराया। ममता ने हार नहीं मानी। जोगमाया देवी कॉलेज से पढ़ाई की, कानून की डिग्री ली और सियासत की राह पकड़ी। 15 साल की उम्र में ममता ने कांग्रेस की छात्र शाखा छत्र परिषद बनाई। उनकी आवाज में आग थी जो समाजवादी संगठनों को चुनौती दे रही थी। वो सड़कों पर थी, नारे लगाती और कोलकाता की गलियों में एक नई हलचल पैदा कर रही थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल वामपंथी सरकार के जबरदस्त कब्जे में था। CPI-M की सत्ता थी, जिसका नेतृत्व ज्योति बसु जैसे दिग्गज कर रहे थे। लेकिन इंडियाना जोन्स की तरह साहसी थी ममता। हड़तालें, हिंसा और वैज्ञानिक धांधली ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। बेरोजगारी, गरीबी और डर का माहौल। लेकिन ममता ने इस गढ़ को तोड़ने का बीड़ा उठाया। ममता अकेली नहीं थी, उनके साथ थे कुछ वफादार साथी। सुब्रत बख्शी, उनकी छाया की तरह, जो हर कदम पर साथ रहे। फिर थे मुकुल रॉय, रणनीति के माहिर, और बाद में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिन्हें ममता अपना उत्तराधिकारी मानती है। इन सब ने मिलकर ममता की ताकत को और बढ़ाया। 1993 में ममता ने वोटर ID की मांग को लेकर राइटर्स बिल्डिंग तक मार्च किया, लेकिन पुलिस ने बेरहमी से 13 लोगों को गोली मार दी। ममता ने कसम खाई, वो इस इमारत में तभी लौटेंगी जब मुख्यमंत्री बनेंगी। ये उनकी जिद थी, उनकी आग थी। 2006 से 7 में सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता ने आंदोलन छेड़ा। टाटा की फैक्ट्री और सलीम ग्रुप के प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन छीनी जा रही थी। ममता सड़कों पर उतरी, किसानों की आवाज बनी। नंदीग्राम में पुलिस गोलीबारी में 14 लोग मारे गए, लेकिन ममता डटी रही। उनकी जुझारू छवि ने उन्हें जनता की दीदी बना दिया। 1998 में ममता ने कांग्रेस छोड़कर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाई। वो चाहती थी एक ऐसी पार्टी जो बंगाल की अस्मिता की बात करे। शुरुआत आसान नहीं थी। 2004 और 2006 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ममता ने हिम्मत नहीं हारी। और फिर आया 2011। 34 साल बाद ममता ने वामपंथी किले को ढा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटें जीती। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वो राइटर्स बिल्डिंग में लौटी जैसा उन्होंने वादा किया था। ममता दीदी सिर्फ नेता नहीं, बंगाल की भावना है। उनकी सादगी, सादी साड़ी, चप्पलें और कोलकाता का सादा घर जनता को अपना बनाती है। लेकिन उनकी राह आसान नहीं रही। शिक्षक भर्ती घोटाले, मुर्शिदाबाद हिंसा और बीजेपी की चुनौतियों ने उन्हें घेरा। फिर भी 2016 और 2021 में उन्होंने जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में TMC ने 29 सीटें जीती। ममता बनर्जी, एक ऐसी औरत जिसने सियासत को हिलाया, बंगाल को बदला और दीदी बनकर हर दिल में बसी। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। 2026 के चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, दीदी की आंधी अब भी थमी नहीं।